घुसपैठियों पर जमकर बरसे डंडे। बांग्लादेशी 2 युवकों को 4 साल की जेल। अवैध बांग्लादेशियों का सफाया हो रहा है। जहां बांग्लादेश उन्हें वापस भेजा जा रहा है, वहीं उन्हें सजा भी मिल रही है, क्योंकि वो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। और अब शाह ने आदेश दिया है कि अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा जाए, उनकी कुंडली खंगाली जाए और जो वोट बैंक के चक्कर में इनकी मदद करते हैं उन पर भी तगड़ा एक्शन लिया जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। झांसी में हाल ही में अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने बांग्लादेशी 2 युवकों को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोनों आरोपी अवैध रूप से भारत में घुसाए थे और यहां रह रहे थे। 3 साल पहले झांसी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और वो कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। एक तरफ इन अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई तो दूसरी तरफ एक साथ 28 से ज्यादा बांग्लादेशियों को कई राज्य से पकड़ा गया। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि घुसपैठियों को देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री तय नहीं करने देंगे। शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें खदेड़ने की एक बार फिर से बात की है। घुसपैठियों को देश की सुरक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक और लोकतंत्र पर खतरा बताते हुए अमित शाह ने बताया कि इससे निपटने का काम अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकता। उन्होंने सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बल बीएसएफ के होने के कारण घुसपैठ रोकने में विफलता के लिए केंद्र पर विपक्ष के हमलों का भी जवाब दिया। शाह ने स्वीकार किया कि प्राकृतिक चुनौतियों के कारण बांग्लादेश की सीमा को पूरी तरह से सील करना संभव नहीं है, लेकिन घुसपैठ करने के बाद पहली बार कोई घुसपैठिया किसी गांव में ही जाता है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण के लिए पश्चिम की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि आज तक किसी पटवारी ने एक भी घुसपैठिए के खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर के ऑफिस में सभी घुसपैठियों का आधार कार्ड बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की सजगता के कारण पाकिस्तान से लगी गुजरात और राजस्थान की सीमा पर घुसपैठ की घटनाएं नहीं होती, लेकिन पश्चिम बंगाल में होती हैं। यहां सवाल है कि जो शाह कह रहे हैं क्या वाकई ऐसा है? तो हमने भी इसकी पड़ताल की तो हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। क्या पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का प्रवेश द्वार है? दरअसल हाल के दिनों में कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तक बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस पर ऐसे ही आरोप लगाती रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बनाए जाते हैं। उसके पश्चात वो पूरे भारत में फैल जाते हैं। ऐसे में एक गंभीर सवाल अब घुसपैठियों के मकड़ जाल से देश को बचाने का है। हाल ही में जब घुसपैठियों को राहत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। हमारे पास पहले से ही 140 करोड़ की विशाल जनसंख्या है, लेकिन पिछले दशकों में जिस तरह से घुसपैठियों ने देश में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा दिया है, उससे तो यही लगता है कि अगर देश को बचाना है तो घुसपैठियों को निश्चित समय काल में भगाना ही होगा। लेकिन विडंबना है कि घुसपैठियों पर जब भी कार्रवाई होती है तो कुछ नेता, वकील और तथाकथित बुद्धिजीवी ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं। इसका कारण वोट बैंक ही है। कैसे होती है घुसपैठ? देश के अन्य हिस्सों में घुसपैठ होती कैसे है, इसके लिए सबसे पहले घुसपैठ के रास्ते को समझना होगा। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल के रास्ते ही होती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस सीमा पर जंगल, नदी, नाले हैं और इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में पहले दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद बस और ट्रेन के जरिए दिल्ली और अलग अलग राज्यों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए सब कुछ खुद से नहीं करते। इनके लिए सीमा के दोनों तरफ ऐसे गिरोह हैं जो इन्हें सीमा पार करवा देते हैं। सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस कराने वाला गिरोह होता है जो 15,000 से लेकर 20,000 तक में अवैध घुसपैठियों को भारत की सीमा पार करवा देता है। और फिर इसके बाद अवैध घुसपैठिए उस शहर की तरफ रुख कर लेते हैं जहां उनकी जान पहचान के घुसपैठिए पहले से ही रह रहे होते हैं। जब ये उनके पास उस शहर में पहुंच जाता है, उसके बाद फिर पैसे खर्च करके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट बन जाते हैं।
एक बार जब कागज बन जाते हैं तो अवैध घुसपैठिए नौकरी या फिर अपना कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं। वोट बैंक में इस्तेमाल कर रहे राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्हीं घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवैध घुसपैठियों के कारण झुग्गियों में अत्यधिक भीड़ बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल आपूर्ति, बिजली जैसी सार्वजनिक सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो रही हैं। अवैध घुसपैठियों के कारण संसाधनों पर बोझ पड़ रहा है। अवैध घुसपैठियों ने खुद किया खुलासा। जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में ही ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड बना दिए जाते हैं। उसके बाद यहां से निकलकर वो पूरे देश में फैल जाते हैं। इस मामले में सबसे सनसनीखेज मामला हैरान करने वाला है। एक अवैध घुसपैठिए ने खुद खुलासा किया कि वो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसमें वो आंदोलन में विद्यार्थी के तौर पर शामिल था और उसके बाद यहां पर वो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। इससे यह स्पष्ट है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में वोट बैंक से जुड़ते रहे और इसी से समझा जा सकता है कि क्यों कुछ पार्टियां और उसके नेता इन घुसपैठियों के लिए पलक बिछाए रहती हैं। इनके सभी तरह के पहचान पत्र बनवाए जाते हैं, इनको सभी सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो उस पार्टी को वोट दे सके। दिल्ली में सबसे ज्यादा घुसपैठिए, अब बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी करते हैं, क्योंकि जेएनयू की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दिल्ली में रहने वाले अवैध घुसपैठियों में से करीब 96% मुस्लिम समुदाय के हैं। ये घुसपैठिए ज्यादातर सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी जैसे अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बस जाते हैं, जहां वो संसाधनों पर दबाव डालते हैं और सामाजिक और धार्मिक समुदायों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इन घुसपैठियों को बसाने में दलालों के अलावा मुल्ला मौलवियों की बड़ी भूमिका है। दलालों और मुल्ला मौलवियों की साठगांठ इनके लिए रहने और नौकरी तक की व्यवस्था करती है। इसी साठगांठ की मदद से इनके फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे देश की कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर भी असर पड़ रहा है। पिछली सरकारों ने इन्हें खूब फलने फूलने दिया। तेजी से बढ़ी झुग्गी बस्तियों की संख्या। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में अवैध कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा असर दिल्ली के बुनियादी ढांचे पर भी पड़ रहा है और वो चरमरा रहा है। अवैध घुसपैठियों के दिल्ली में बसने से शहर की स्वच्छता और जल आपूर्ति पर भी बड़ा असर पड़ा है। इसके अलावा इन घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। भारतीयों के हक पर पड़ रहा डाका। दरअसल घुसपैठियों की भीड़ बढ़ने की वजह से अस्पताल और क्लिनिक दिल्ली में रह रहे वैध भारतीय निवासियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, जिनकी जरूरतें पहले पूरी होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं वहां एजुकेशन सिस्टम पर भी भारी दबाव है। इस समस्या ने गरीब इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी गलत असर डाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कम सैलरी वाली नौकरियों में दिल्ली में रहने वाले वैध स्थानीय मजदूरों और घुसपैठियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है, जिससे दिल्ली के वैध निवासियों में भारी नाराजगी है, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है। दरअसल ये घुसपैठिए कम वेतन और सुविधा पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे कानूनी रूप से दिल्ली में काम करने वालों के लिए अवसर सिकुड़ता जा रहा है। इससे लोगों की आमदनी में भी कमी आ गई है, जो कि एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब जितनी तेजी से शाह के आदेश के बाद कार्रवाई हो रही है, उसके बाद अवैध बांग्लादेशी भारतीयों के हक पर डाका नहीं डाल पाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अभी और घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा और बांग्लादेश भेजा जाएगा, क्योंकि असम हो या फिर बीजेपी शासित राज्य, वहां से बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है। और अब जब बिहार में चुनाव है, इस बीच भी अमित शाह घुसपैठियों पर लगातार वार कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि चुन चुनकर एक एक घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा ताकि वो भारतीयों के हक पर डाका ना डाल पाए। लेकिन हाँ, विडंबना कहा जा सकता है कि कुछ पार्टियां इन्हें पाल पोस रही हैं, जैसे ममता बनर्जी की सरकार। और ममता बनर्जी की सरकार इसी मुद्दे पर बंगाल में आई थी कि वो घुसपैठियों को निकालेगी, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में उन्होंने घुसपैठियों को इतना बढ़ावा दिया है कि अब वो देश के लिए खतरा बन गए हैं। लेकिन अब केंद्र में बीजेपी की सरकार जिस तरीके से तगड़ा एक्शन ले रही है, उससे तो लगता है कि अब आगे आने वाले समय में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या भारत में शून्य होगी।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।